बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर, बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ लेना देना होता है। अगर आपका लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक बार एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं थे और शादी भी नहीं हुई थी, जिस कारण वो अकेला था। भाई बहन बच्चे कोई भी नहीं था। वो अकेला ही कमा कमा कर फौज में ही जमा करता रहता था। एक बार उसकी दोस्ती फौज में एक माल सप्लाई करने वाले व्यक्ति के साथ हो गई। वो सेठ बोला, तुम्हारे पास पैसा तो है पर वो उतने का उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं अपने काम धंधे में लगा दूंगा और पैसा बढ़ जाएगा। सेठ की बातों में आकर फौजी ने अपना सारा पैसा उस सेठ को दे दिया और सेठ का कारोबार बढ़ गया। और इधर फौज में लड़ाई छिड़ गई जिसमें उस फौजी की मृत्यु हो गई। और जब ये बात सेठ को पता चली, सेठ तो बहुत खुश हो गया। उसका कोई वारिस तो था नहीं और इधर कारोबार भी बहुत अच्छे से चल गया था। सेठ बहुत खुश हुआ कि अब सारा का सारा पैसा मेरा हो गया। कुछ समय के बाद सेठ के घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ जी बहुत खुश रहने लगे कि कारोबार भी अच्छा हो गया और अब पुत्र भी हो गया और लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश थे। सेठ का लड़का पढ़ने में भी बहुत होशियार था। सेठ जी ने उसे बहुत पढ़ाया लिखाया और जब उसकी उम्र शादी की हो गई तो उसकी शादी कर दी। उसके बाद जैसे सबकी बहू रानी घर आती है, ऐसे उस सेठ की बहू भी आई और वो सोचने लगा बेटे की शादी हो गई है, अब ये सारा कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। सेठ जी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, परंतु उसके ऊपर कोई भी दवा असर नहीं करती। उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। सेठ भी पानी की तरह पैसा खर्च किए जा रहा था, परंतु सेठ के बेटे का रोग कट ही नहीं रहा था। सेठ ने सभी डॉक्टरों से, सभी वैद्यों से सभी को दिखा लिया, परंतु उसका रोग ही था कि वो कट ही नहीं रहा था। अंत में डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है, इसका रोग असाध्य हो गया है, ये अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। डॉक्टर सेठ जी को कहते हैं अपने बेटे को घर ले जाइए। डॉक्टर सेठ जी को अपने बेटे को घर ले जाने को बोलते हैं। सेठ जी बड़ा दुखी होकर अपने बेटे को घर लाते हैं। सेठ को ऐसे परेशान देख गांव का एक आदमी पूछता है, सेठ जी क्या हो गया? तब सेठ जी कहने लगे, मेरे बेटे को पता नहीं अचानक से क्या हो गया, सोचा था बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा कारोबार संभालेगा, परंतु ना जाने क्या बीमारी हो गई है, सारा धन भी लगा दिया, जितना मांगा उतना दे दिया, परंतु आज डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि मेरा बेटा नहीं बचेगा। वो आदमी सेठ को बोला, सेठ जी आप दिल छोटा मत करो, पड़ोस के गांव में एक वैद्य जी हैं, वो 2 रुपए की एक पुड़िया देते हैं, जिसे खाकर अधमरा भी उठकर खड़ा हो जाता है। सेठ जी आप जल्दी से वहां जाओ और दवा ले आओ। सेठ जी भागकर उस वैद्य के पास गए और दवा ले आए और वो पुड़िया अपने बेटे को खिला दी, जिसे खाने के बाद वो मर गया। घर में मौजूद सभी लोग जोर जोर से रोने लगे। तभी वहां एक साधु आए और पूछने लगे, क्या हुआ, यहाँ पर सब इतना रो क्यों रहे हैं? तभी वहां मौजूद लोग बोले, इन सेठ का जवान लड़का मर गया है, इसीलिए सब रो रहे हैं। साधु बोले, इसमें रोने की क्या जरूरत है? सेठ जी बोले, मेरा जवान बेटा मर गया है तो मैं रो नहीं तो क्या करूं? सेठ जी बोले, उस दिन तो आप बहुत खुश थे। सेठ बोला, किस दिन? साधु जी बोले, जिस दिन उस फौजी ने तुम्हें पैसा दिया था। सेठ जी बोले, हाँ, वो मुझे कारोबार के लिए मिला था, इसलिए खुशी तो होनी ही थी। साधु बोला, और उस दिन तो आपकी खुशी का कोई मोल ही नहीं था, जिस दिन वो फौजी मर गया था। आपने तो सोचा चलो अच्छा हुआ, अब पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सेठ बोला, हाँ आप सही कह रहे हो, मेरे मन में यही था और इसी कारण से मैं बहुत खुश था। साधु बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, जिस दिन आपका बेटा हुआ था। सेठ बोला, मेरा बेटा पैदा हुआ है तो खुशी तो होगी ही ना। साधु बोला, और उस दिन तो तुम 7वें आसमान पे थे जब तुम्हारे बेटे की शादी हो रही थी। सेठ बोला, हाँ, मेरा इकलौता बेटा था और उसकी शादी हो रही थी, तो खुशी क्यों ना होता। साधु बोला, जब इतनी बार खुशी मना ली तो एक जरा सी बात पर अब क्यों रो रहे हो? सेठ बोला, ये आपको जरा सी बात लगती है,
मेरा जवान बेटा मर गया, मेरी सारी पूंजी लग गई और आप बोल रहे हो कि ये जरा सी बात है, आपका दिमाग तो सही है। साधु बोला, अरे सेठ जी, ये वही फौजी था जो आपका बेटा बनकर आया था, जिसने आपका सारा धन पढ़ाई लिखाई, अपनी शादी ब्याह और बीमारी में लगा दिया और लास्ट में जो 2 रुपए बचे थे उसे भी वैद्य को दिलवा दिए। अब उसके कर्मों का लेना देना हो चुका। सेठ जी बोले, चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान जाता हूँ, परंतु मुझे एक बात बताओ, मेरी बहू का क्या दोष था जो उसे जवानी में विधवा होना पड़ा? उसका ऐसा क्या दोष था जो उसके साथ ऐसा हुआ? साधु बोले, सेठ जी, ये फौजी की वही घोड़ी थी जिसने उसे जवानी में धोखा दिया था, इस कारण से उसे भी जवानी में धोखा मिला। दोस्तों, ये कहानी हम सभी की है। हम जो बीज बोते हैं उसी का फल हमें मिलता है, इसलिए किसी के दोषों को मत देखो, हमारे स्वयं के दोष के कारण ही हम सब कुछ भुगतते हैं। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।